मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल जैसे संस्था यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है और ये पूरे बिहार में सबसे सराहनीय पहल किया गया है माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। सरायरंजन विधानसभा के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उनको चारों तरफ हाईवे से जोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं कि अभी बोचहा बरहौना होते हुए आप देख रहे हैं कि एक हाईवे क्रॉस कर रहा है जो पटना जाने के लिए सुगम रास्ता हो जाता है। आप देख रहे हैं कि हम लोग के बीच से खजुरी चौक होते हुए जो सड़क निकल रही है जो बोडना रसलपुर के लिए है वो हाईवे निकला हुआ है बीच से। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 में विपक्ष का किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं काम करने वाला है। 2025 में 225 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कि सरायरंजन विधानसभा अंतर्गत जो है टोटल 37 पंचायत में जहां जहां पे पीएचडी के द्वारा जो नल जल योजना के द्वारा कार्य करवाए गए थे उसको तो मरम्मत करवाने का काम कर ही रहे थे। साथ ही साथ जब गर्मी के मौसम में माननीय मंत्री जी को जब संज्ञान में दिया गया कि यहाँ पे पानी की समस्या है तो उन्होंने हम लोग के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वे करवा के जिस जगह पे जानकारी हम लोग को दिया और मिला कि यहाँ पे समस्या है नल जल की, तो वहाँ नल जल गड़वाने का लगभग सैकड़ों नल समरसेबल गड़वाने का काम माननीय मंत्री जी के निजी कोष के द्वारा किया गया है। ये भी एक पूरे बिहार में सराहनीय कदम है, क्योंकि आपको मैं एक और बात बता दूं कि 243 विधानसभा में ऐसा किसी विधानसभा में नहीं होगा कि समरसेबल कोई विधायक अपने निजी कोष से गड़वा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम के साथ जुड़ चुके हैं समस्तीपुर के जदयू के युवा जिला अध्यक्ष विशाल कुमार जी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम में। सबसे पहले गोपाल जी और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यहाँ पधारे, और मैं आपके सारे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर और बढ़े। धन्यवाद। जैसा कि विशाल जी हम पूरा समस्तीपुर घूम रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी घूमे हैं, तो बहुत लोग जो है 2025 इलेक्शन 2025 को लेके तैयारियां जो है जोरों शोरों पे स्टार्ट हो गया आपके क्षेत्र में। तो बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हो पाया, क्या कहना चाहते हैं? किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं विकास नहीं हुआ है? हम सरायरंजन विधानसभा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 की आपने बात की है, तो 2025 में हम लोग का जो पार्टी का जो नारा है, जनता दल यूनाइटेड का नारा है, और हमारे एनडीए के जो नेता हैं श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पिछले 18-19 वर्षों में जो विकास के लिए कार्य किया है उसको लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आपने उपचुनाव में देखा है कि जिस प्रकार से जनता का रुझान जो 4 के 4 सीटें एनडीए को दिया गया है, उसको देखते देखते और इस आत्मविश्वास से मैं कह सकता हूं कि 2025 में हम लोग 225 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सरायरंजन विधानसभा में काम होने की, तो जो इस प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक एक करके मैं इतना काम किया गया है सरायरंजन विधानसभा में कि आपको मैं गिनवाने लगूं तो आपका समय खत्म हो जाएगा और आप उसको बता नहीं पाइएगा और आप दिखा नहीं पाइएगा। सरायरंजन विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए गए हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे घर के जस्ट नजदीक में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल जैसे संस्था यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है और ये पूरे बिहार में सबसे सराहनीय पहल किया गया है माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आप देख रहे हैं कि विद्यापति सड़क जो है, जो पहले इतना सकरा सड़क, पतला सड़क हुआ करता था, इसमें अमूमन आप देखते होंगे कि सड़क दुर्घटना बहुत अमूमन हो जाना, किसी के साथ दुर्घटना घटित हो जाना, सड़क जाम हो जाना, इस प्रकार की समस्या थी, जिसका जानकारी जो है और मंत्री जी लगातार देख भी रहे थे। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के समारोह के समय भी लोगों के द्वारा उन्होंने सुना और खुद से उन्होंने अनाउंस करके, और आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना के अंदर आप उस सड़क, जो सड़क से आप घूम रहे हैं, वो सड़क चौड़ीकरण करवा दिया गया। गांव में जो टोला की सड़क देखते हैं उसको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया गया। सरायरंजन विधानसभा के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उनको चारों तरफ हाईवे से जोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं कि अभी बोचहा बरहौना होते हुए आप देख रहे हैं कि एक हाईवे क्रॉस कर रहा है जो पटना जाने के लिए सुगम रास्ता हो जाता है। आप देख रहे हैं कि हम लोग के बीच से खजुरी चौक होते हुए जो सड़क निकल रही है जो बोडना रसलपुर के लिए है, वो हाईवे निकला हुआ है बीच से। तो विकास की बात कर रहे हैं आप। इसी बीच में मैं बता दूं कि सरायरंजन विधानसभा अंतर्गत जो है टोटल 37 पंचायत में जहां जहां पे पीएचडी के द्वारा जो नल जल योजना के द्वारा कार्य करवाए गए थे उसको तो मरम्मत करवाने का काम कर ही रहे थे। साथ ही साथ जब गर्मी के मौसम में माननीय मंत्री जी को जब संज्ञान में दिया गया कि यहाँ पे पानी की समस्या है, तो उन्होंने हम लोग के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वे करवा के जिस जगह पे जानकारी हम लोग को दिया और मिला कि यहाँ पे समस्या है नल जल की, तो वहाँ नल जल गड़वाने का लगभग सैकड़ों नल समरसेबल गड़वाने का काम माननीय मंत्री जी के निजी कोष के द्वारा किया गया है। ये भी एक पूरे बिहार में सराहनीय कदम है, क्योंकि आपको मैं एक और बात बता दूं कि 243 विधानसभा में ऐसा किसी विधानसभा में नहीं होगा कि समरसेबल कोई विधायक अपने निजी कोष से गड़वा रहे हैं।
जैसा कि विशाल जी देख रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, माननीय जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, वो लगातार जो है सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। सही है ये? तो कहने की बात इसमें कहाँ है, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जनता का रुझान उनके प्रति दिख रहा है। इस पूरे विधानसभा में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ के नौजवानों में जो उमंग और जोश देख रहे होंगे। आप भी पूरे घूम रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि माहौल किस प्रकार से क्षेत्र में दिख रहा है कि नौजवान यहाँ एकत्रित होकर सिर्फ और सिर्फ विजय कुमार चौधरी का नारा लगा के और उनके साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि यहाँ के नौजवान जो है, मैं यहाँ के नौजवानों का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं युवा जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो युवाओं में जो एक जोश देखने को मिल रहा है, यहाँ के युवा ने समझा है कि विकास क्या होता है। कभी परिकल्पना लोगों ने नहीं किया था कि कभी अपने नेता से पूछने तक नहीं गए होंगे कि आप मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ स्थापना करवा दीजिए। क्या सरायरंजन विधानसभा की जनता में से किसी एक व्यक्ति ने कभी कहा था अपने नेता को कि अब आप हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किन्हीं का ये डिमांड नहीं हो सकता है। हमारे नेता ने उसको कर दिखाने का काम किया है। हमारे नेता ने मेडिकल कॉलेज के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल, एएनएम, जीएनएम बनाने का काम किया। और आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ जो भी सड़कें हैं, जो मुख्य सड़क है, उनका चौड़ीकरण तो करवाया ही जा रहा है, साथ साथ टोला संपर्क सड़क भी बनवाए जा रहे हैं। जहाँ पे कुछ निजी जमीन है वहाँ पे बातचीत करने का प्रक्रिया जो है हो रहा है, वहाँ से स्थानीय लोगों के माध्यम से हो रहा है। और जहाँ पे सरकारी, मैं एक और आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरायरंजन विधानसभा अंतर्गत किसी भी सरकारी जमीन पे सड़क नहीं बचा हो सकता है। अगर बचा हुआ है तो उसका भी प्रक्रिया हो गया होगा या प्रक्रिया में चल रहा होगा। तो क्या इलेक्शन 2025 आपके मतलब विधानसभा के लिए, सरायरंजन विधानसभा के लिए, क्या यहाँ के मंत्री जी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो हम लोग के नज़र में कहीं कुछ है ही नहीं अभी इस बार, क्योंकि जनता का जो रुझान है और हमारे कार्यकर्ताओं का जो जोश है और लगातार हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलन और मिलन समारोह को आप देख रहे हैं जिस प्रकार से, तो हम लोग उम्मीद किए हुए हैं और हम लोग को विश्वास है कि सरायरंजन की जनता इस बार माननीय मंत्री जी को अपना मजबूत समर्थन देके और बिहार विधानसभा भेजने का काम करेगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट वोट से जीतने का काम करेंगे हमारे स्थानीय विधायक यहाँ से। आगामी चुनाव के लिए जदयू पार्टी की रणनीतियां क्या है? आगामी कार्यक्रम जो है हम लोग के पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर दिया गया है। और रणनीति क्या होता है, पिछले 18 वर्षों से सेवा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने कई क्षेत्र में आप जब घूमते होंगे 2005 में, जब आप नीतीश कुमार जी की सरकार से पहले जब राजद की सरकार थी यहाँ पे, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए लोग जनरेटर से मोबाइल चार्ज किया करते थे। सड़क टूटा हुआ करता था जिसको समस्तीपुर जाने के लिए लोग उसको सोचना पड़ता था। आज वो सभी विकास का कार्य करके आज देख रहे हैं 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण करवाया गया है। बच्चों को जो है पढ़ने के लिए, जो बालिकाएं थी, जो छात्राएं थी, लड़की को घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हुआ करता था जंगल राज की सरकार में। उसके बाद आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी तो महिलाओं के लिए कितना सशक्तिकरण का कार्य किया गया, नारी सशक्तिकरण का कार्य किया गया, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया, पंचायती राज से लेकर नौकरी देने तक में आरक्षण दिया गया। आज हमारे बीच महिलाएं प्रखर होकर दिखती है। जीविका के क्षेत्र में महिलाओं को जैसे आगे बढ़ाया गया। और आप इसी चीज में देख सकते हैं कि युवाओं को जो पढ़ने के लिए, जैसे गरीब परिवार के बच्चे हुआ करते थे जिनको इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी होती थी, उनको पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाना शुरू हो गया। सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाना शुरू हुआ। अब सरकार की योजनाएं जो हैं, एक बच्चा जो पेट में रहता है, एक माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उससे लेके उसके मतलब एक मृत्यु के पश्चात तक की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उन सब बातों को लेके हम यहाँ बिहार की जनता के बीच हमारी पार्टी जा रही है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और उनको जानकारी इन लोगों के जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। यही बात को रखेंगे और जनता अपना हम लोग को आशीर्वाद देगी। और पूरा विश्वास है कि 2025 में जो हम लोग के पार्टी का जो मुहिम है और नारा है कि 2025 में नीतीश कुमार जी 225 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि समस्तीपुर में मोरबा विधानसभा है, पिछले बार वहां जदयू के विधायक विद्यासागर सिंह निषाद थे, फिर कुछ कारणों से वो सीट जो है जदयू में नहीं आ पाया, तो इस बार क्या जदयू वहां पे अपना कब्जा कायम कर पाएगी? पिछली बार तो वहां से जदयू के प्रत्याशी ही रहे हैं, पिछली बार वहां से हमारे पार्टी के ही प्रत्याशी रहे हैं। और वहां जो पिछले बार जो हुआ चुनाव में, इस बार हम लोग बहुत मजबूती के साथ वहां पे अपना काम कर रहे हैं और इस बार जरूर जदयू का सीट वहां पे जीत हासिल करेगी। समस्तीपुर जिला में जितना विधानसभा है, जैसे आपका मिस कर गया पिछले बार मोरबा, ठीक है, और ये विभूतिपुर
ये 2 सीट आपका मिस किया है, जदयू के ही विधायक थे वहां पे, जी। और वो सीट किस कारणों से मिस किया गया, क्या उसका समीक्षा किया गया आप लोग के द्वारा? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का कार्य किया गया है क्षेत्र में, मैं जदयू सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे एनडीए की बात कर रहा हूं जी। कि हम लोग पूरे एनडीए के जो घटक दल हैं, जिसमें हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जेडीयू, श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व वाली लोजपा और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी रालोसपा और जितन राम मांझी जी की पार्टी हम पार्टी, इन सभी पार्टियों का जो गठबंधन है, जिसको हम लोग एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं, इनके जहां भी प्रत्याशी होंगे, और वो 225 सीट की जो हम बात करते हैं, हमारे घटक दल एनडीए पूरे एनडीए का यहाँ पे मजबूती के साथ हमारे उम्मीदवार इस बार जीत के आएंगे और जनता अपना पूरा जीतोरा आशीर्वाद देने जा रही है। और इसका माहौल तो आप उपचुनाव में देख ही चुके हैं, जिस प्रकार से बिहार उपचुनाव हुआ है और चारों के चारों सीटें जिस प्रकार से एनडीए को झोली में देने का काम जनता ने किया है, तो इससे माहौल का आकलन लगाया जा सकता है कि किस प्रकार का रुझान है। ये तो रुझान है। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी का जब चर्चा चला तो उनका कहना है कि एनडीए में जो है जदयू और बीजेपी, खास करके जदयू और बीजेपी में जो सामंजस्य है वो ठीक नहीं चल रहा है, या क्या समस्तीपुर में ये ठीक नहीं चल रहा है? थोड़ा क्लियर करिए। ऐसा तो अब उनका अपना अनुभव हो सकता है, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जदयू और एनडीए, जदयू की और बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे घटक दल की बात कर रहा हूँ। अगर जदयू और बीजेपी में उनको कुछ दिख रहा है तो समस्तीपुर से संभवी चौधरी जी जो कि लोजपा से प्रत्याशी, और यहाँ उजियारपुर से श्री नित्यानंद राय जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, इतने अपार बहुमत से जीत के गए हैं। और संभवी चौधरी जी ने एक सबसे कम उम्र का प्रत्याशी होने के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का काम किया है। ये हमारे गठबंधन की मजबूती दर्शाता है। अच्छा, लगातार जो विपक्षों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि एनडीए में जो है जितने भी घटक दल हैं उनमें सामंजस्य ठीक तरह से नहीं हो रहा है और वो जल्द ही आरजेडी से मिलने वाले हैं, और इस पे समस्तीपुर में कैसा सामंजस्य है कि नहीं है, इस पे थोड़ा सा क्लियर किया जाए। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार की जो सवाल करते हैं, जो ये बात करते हैं, मैं उनके लिए कह दूं, समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती के साथ एकत्रित होकर एक साथ खड़ी है। उसका परिणाम जो है आपने देखा होगा कि जो बीते लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर से हमारी जो संभवी चौधरी जी प्रत्याशी रही हैं, जो कि लोजपा की प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा बहुमत के साथ चुनाव जीतने का काम किया। वो हमारे गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है। उसी प्रकार से आपने देखा कि उजियारपुर लोकसभा से एकदम ऐतिहासिक जीत के साथ हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद जो हैं श्री नित्यानंद राय जी ने जो जीतने का काम किया, वो भी हमारे गठबंधन के मजबूती को दर्शाता है। तो विपक्ष से बेतुकी सवाल करते रहेंगे, वो उनको तो अपनी पार्टी में मजबूती कुछ दिख नहीं रही है, तो अब विपक्ष अपने हमारे गठबंधन पे बात कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 में विपक्ष का किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं काम करने वाला है। 2025 में 225 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। समस्तीपुर में एक हसनपुर विधानसभा है और वहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हैं तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी लिखा है कि अब वो हसनपुर से नहीं बल्कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पे? कहने की बात क्या है, तो हमारे लिए मतलब ये जो दिन है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये हमारे वहाँ के जो नेता हैं श्री राजकुमार राय जी, जो हमारे वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके जो नेतृत्व में वहाँ पे लगातार जो पूर्व में जो काम किए गए, और साथ ही वो विधायक जब नहीं रहे, जो तेज प्रताप जी को जनता ने वहाँ फिर चुनने का काम किया, तो लोकतंत्र है, जनता मालिक है, उन्होंने चुनने का काम किया और उन्होंने जिस प्रकार से जनता के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। इसलिए आप हसनपुर जाके वहाँ के जनता की हाल जब समझेंगे, 2020 के बाद हसनपुर आज तक एक बार भी वहाँ के विधायक नहीं गए थे, तो जनता ने उनको जनता का जो आक्रोश रहा, जनता के आक्रोश को देखते हुए, और हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी हैं और पूर्व विधायक श्री राजकुमार राय जी हैं, जदयू के जो नेता हमारे हैं वहाँ के, उनके जो कर्तव्य निष्ठा और पार्टी के प्रति निष्ठा और जनता के बीच जो लगातार निरंतर बने रहे, उनके विकास कार्यों को करवाते रहे, उनकी सेवा में लगातार लगे रहे, उन कार्यों को देखते हुए उन्होंने हसनपुर छोड़ने का और महुआ भागने का घोषणा किया है। और मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो कभी सेवा करने से नहीं आए, वो अब मुकाबला करने से भी कतराए। मतलब आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जो है हसनपुर विधानसभा छोड़ के भाग गए? हाँ, भाग ही गए ना, क्योंकि उन्होंने कोई सेवा नहीं किया जनता का। वहाँ कोई जनता की सेवा किए होते, जनता के बीच गए होते, उनके सुख दुख में भागीदार बने होते, तो वो आते, मुकाबला करते और बताते
कि हम आपके बीच काम किए हैं, वो अपना अपना मत मांगते, अपना आशीर्वाद मांगते, लेकिन उन्होंने क्षेत्र छोड़ने का काम किया, भगोड़ापन का काम किया, वो क्षेत्र छोड़ के भाग गए हैं। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि 225 सीटों का जो दावा हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसी का एक प्रभाव है कि तेज प्रताप जी ने अपने लिए सुरक्षित सीट खोजने का काम किया है। और वो सुरक्षित सीट उनके नज़र में हो सकता है, लेकिन जनता के नज़र में नहीं। वहाँ जनता महुआ में भी उनको नकारने का काम करेगी। और जो व्यूअर हमारे समस्तीपुर से देख रहे हैं, तो समस्तीपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके व्यूवर्स को और अपने सम्मानित जिला के सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्षेत्र में जो लगातार विकास का काम, पूरे बिहार में विकास का काम जो किया गया है, उनको देखते हुए अपना एक एक सहयोग, अपना एक एक मत हमारे एनडीए के पक्ष में करें, यही कहना चाहते हैं। और क्योंकि अब बरसात के मेढक की तरह यहाँ पे बहुत बरसाती मेढक भी घूमेंगे, जो तरह तरह की भांति भांति तरह की अफवाहें फैलाते हैं, उन अफवाहों से सावधान रहना है। आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। सामाजिक रूप से जो सहयोग लोगों को आवश्यकता पड़े, उस सहयोग करते रहना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे समस्तीपुर जिला के जिलाध्यक्ष, जदयू के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार जी। तो इनका इंटरव्यू देख के आपको कैसा लगा? अगर कोई सवाल मन में है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो इनसे पूछा जाएगा।